जोहार। आप देख रहे हैं जोहार 24 न्यूज़ संजय यादव के साथ। यहाँ पर आज मौजूद हैं चंदवा लातेहार ज़िला है। चंदवा के सामने एक गांव है, बाबा नाम केवलम एवरग्रीन रेस्टोरेंट एवं ढाबा के समक्ष कई ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों हैं, क्यों आज खड़े हैं? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या यह कोई और मामला है या कोई इनकी समस्या है? आए हम लोग जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है सर? मामला है कि एनएच के लोग अभी तक ज़मीन को अधिग्रहण नहीं किया है और इसलिए अधिग्रहण नहीं हुआ है कि सीओ द्वारा अभी ज़मीन की कोई भी त्रुटि नहीं हटाई गई है, न ऑनलाइन ज़मीन हुआ है। बुद्धू का ज़मीन सुखू के नाम, सुखू का ज़मीन सेठ जी के नाम। जब तक यह दूर नहीं होगा, ऑनलाइन रसीद नहीं कटेगा, तब तक यह समस्या दूर नहीं होगा। हम लोग का कहना है कि पहले ज़मीन का सारी त्रुटियां दूर कीजिए, जो वास्तव में मालिक है उनके नाम ऑनलाइन रसीद काटिए और इसके बाद बैठ करके बाज़ार के जो मूल्य है रोड किनारे जो ज़मीन का उसका तय कीजिए और तय करने के बाद उस ज़मीन का पूरा मूल्यांकन कीजिए कि अमुक गंजू का नाम इतना ज़मीन इतना लाख रुपया इतना हज़ार रुपया हुआ और इसका आप चेक उसके नाम से दीजिए। इसके बाद आप रोड का ज़मीन जो है सो रोड में काम लगाइए और उसमें काम निर्विघ्न रूप से कीजिए। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको इस सारी समस्याओं का समाधान मिलना ज़रूरी है। सर अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में अभी इस तरह से भीड़ लगाना असंवैधानिक, ऐसा लोगों का कहना है। सर किसमें क्या कुछ कहेंगे सर? आज भीड़ क्यों, ऐसा क्या समस्या हुई कि आज ही भीड़ लगाई? हाँ, बता रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते थे भीड़ लगाना। ये भीड़ एनएच वालों ने लगाया और इसलिए लगाया कि अभी इलेक्शन है, आज त्यौहार है, अब हम अपना काम शुरू कर दें, पब्लिक कोई नहीं आएगी। लेकिन जो प्रभावित पब्लिक है उसके लिए भीड़ लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी ज़मीन लूट रही है। इसलिए अपने ज़मीन बचाने के लिए जो लोग खड़े हैं सब प्रभावित हैं। इसीलिए इसको भीड़ नहीं कहा जाए, ये बल्कि प्रभावित रैयतों की आवाज़ है, प्रभावित रैयतों का समूह है कि इनकी ज़मीन लूट रही है, इसलिए आज ये खड़े हैं। और भी हमारे साथ मजदूर नेता हैं जो हमेशा अपनी बेबाकी से, अपनी अंदाज से लोगों का हित और हकूक़ का बात करते हैं और कई जगहों का यह रिजल्ट भी रहा है कि मजदूर नेता होने की वजह से कई जगहों में इनकी अपनी सहभागिता होने की वजह से कई मजदूर लोगों का हक और हकूक़ मिला है। आज हम आप लोग के समक्ष मिलाना चाहेंगे सत्येंद्र यादव जी से। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मजदूर नेता तो मैं जगह पर हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये जितने पब्लिक जुटे हुए हैं उसमें मैं भी एक प्रभावित हूँ। ये एनएच विभाग, मैंने एनएच में मेरा भी ज़मीन जा रहा है और सभी जो चंदवा प्रखंड के पब्लिक हैं, हम लोग को एक बैठक हुआ और इसमें जो अभी सरकार के द्वारा जो तय किया गया है, चाहे ज़मीन संबंधी त्रुटि का मामला, हम लोग को मात्र दो मांग है कि जो भी एनएच के किनारे जिनका भी ज़मीन पड़ रहा हो, जिनमें जो ज़मीन में गड़बड़ी है उसको सबसे पहले सुधार किया जाए और अभी जो मुआवजा दर जो तय किया गया है सरकार के द्वारा, वह हम लोग को मंजूर नहीं है। क्योंकि आज जो रोड के किनारे का ज़मीन है उसका बाज़ार मूल्य कहीं भी लाख से ऊपर है और अभी जो तय किया गया है कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000, तो उस हिसाब से एक ज़मीन है कि लूटने के बराबर है। इसलिए हम लोग को ये डिमांड है सरकार से कि इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अंतिम दम तक, जो भी होगा। सर हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी जो समस्या है वो सीओ से संबंधित मामला है सर, एसडीओ से संबंधित मामला है, तो वहाँ पे ना आवेदन दे के आज यहाँ पे भीड़ लगाने का क्या तुक बनता है? हम लोगों ने सभी जगह सीओ के पास भी आवेदन दिए हुए हैं, जो ज़मीन संबंधित मामला है उसको सुधार करने के लिए।
माननीय उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, भू अर्जन पदाधिकारी को भी दिए हैं और एसी साहब को भी दिए हैं, आपके फिर एनएच विभाग को भी दिए हैं कि जो हमारी समस्या है हम लोगों ने सभी जगह अपनी बात रखने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग की बात को कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एनएच विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। और उसी के आज हम लोग को यहाँ जुटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज है कि अचानक है कि वो अपना काम शुरू कर दिए। आखिर क्या काम स्टार्ट किया सर? काम ये देखिए, रोड के किनारे उधर कोड़ने का काम शुरू कर दिया गया, पेड़ काटने का काम कर दिया गया। तो जब आपको पब्लिक को ना मुआवजा दिए हैं, ना ग्राम सभा में आपका कोई सहमति मिला है और उसके बावजूद भी आप अपना काम किए जा रहे हैं और हम पब्लिक जो मांग कर रख रहे हैं उसको है कि कोई आपके द्वारा सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ये पूर्णतः तो रंगदारी प्रतीत दिखाई दे रहा है सर। ओह, तो रंगदारी किया ही जा रहा है विभाग के द्वारा। अब हम लोग मजबूर हैं, अब इसी के कारण है आज ये जुट करके उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि पहले हमारी बात को सुने आप और हमारी जो समस्या है उसको निदान करें, तो आप काम करें। और भी हमारे साथ यहाँ जो ग्रामीण हैं यहाँ के, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला है। यहाँ पे प्रधान है, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। सर क्या मामला है सर? आखिर ये मामला क्यों आ गई कि आज जो है कि यहाँ पे इतना भीड़ जुटाना पड़ा सर? क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, यहाँ ज़मीन जा रहा है सेकड़ा तो मुआवजे नहीं दे रहा है, नहीं मिला है, और पहले यहाँ कटिंग फटिंग कर रहा है, हम लोग के पूछने घास कर रहा है। कैसे होगा इसे? नहीं यहाँ के सर आप ग्राम प्रधान हैं सर, बिना आपका सहमति के कैसे ये पॉसिबल है सर? कुछ नहीं, आप बोलती आ रहा है, कुछ नहीं, चाल बोली कुछ नहीं कर रहा है, चालों नहीं करता है। तो इस संदर्भ में आप डीसी साहब, उपायुक्त साहब से मुलाकात किए? नहीं किए हैं। तो सर आप मुलाकात नहीं किए हैं डीसी साहब से और इस तरह से भीड़ लगा रहे हैं। अभी चुनाव का माहौल है, अभी इतना भीड़ लगाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होता है, बिना परमिशन के इस तरह से जमा हो रहा है सर, इसमें क्या कुछ कहेंगे? तो यहाँ कैसे जमा होगा? सब आम पब्लिक के मुआवजा नहीं मिला है तो नहीं भीड़ करेंगे, ज़रूर करेंगे। हक बनता है तो नहीं हक बनेगा। अभी किनको आवेदन आप सौंपिएगा? केकरा छपना है? आवेदन जमा तो है। आखिर ये जो कार्यक्रम है, ये जो आप लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, तो सर ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए इसका समाप्ति कैसे होगा? हम लोग मीटिंग नहीं रखे हैं आज, एक काम किया जा रहा था तो हम लोग जुट करके, पब्लिक है कि हम लोग विरोध किए हैं कि अभी आप जब तक हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तब तक आप काम मत कीजिए, हम लोग की बात को सुनिए। यही जैसा कि देख सकते हैं कि NHI प्रभावित संघर्ष समिति बनाया गया है। इसमें अध्यक्ष शोभन गंजू को बनाया गया, सचिव दीपक उरांव जी को, कोषाध्यक्ष पप्पू गिनोडिया जी को बनाया गया है। अंचल अधिकारी के नाम से एक चिट्ठी है। ज़मीन का बाजार मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के संबंध में ये जो मामला है, हम बताना चाहेंगे कि ये प्रतिलिपि उपायुक्त महोदय लातेहार, भू अर्जन पदाधिकारी लातेहार, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार, श्रीमान अंचलाधिकारी चंदवा, ये शोभन गंजू, सभी रैयत का जो है। शोभन गंजू हम जानना चाहेंगे कौन है? शोभन गंजू है नहीं, पर बनाया, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए। आखिर शोभन गंजू कहाँ है? वो गांव में ही है। और भी हम देखना चाहेंगे कि इन लोग का जो मांग है, मांग कुछ इस प्रकार से है कि 75,000 रुपये प्रति डिसमिल लुकुया, 50,000 रुपये डिसमिल लुकुया, अलग अलग है, 1 लाख रुपये डिसमिल बोरसीदाग, 45,000 रुपये डिसमिल बोरसीदाग, 38,000 रुपये डिसमिल बोरसीदाग, 90,000 रुपये डिसमिल हुटाप, 90,000 रुपये डिसमिल हुटाप। यह डीड संख्या के साथ में लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इन लोग कोर्ट में ये सबूत के साथ में, तथ्य के साथ में जा सकते हैं। और भी हमारे साथ जो यहाँ के जो युवा हैं, हम लोग युवा से जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा करने पे आप लोग का अगला क्या कदम होगा सर? सर हम लोग का अगला कदम होगा, अगर हमारी मांगों को देने को अगर तैयार नहीं होती है एनएच विभाग, तो हम लोग मिल के सारा कोई आंदोलन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। सर अभी झारखंड में युवा का सरकार है, अबुआ सरकार है, क्या कुछ कहेंगे सर? उस सरकार के बारे में अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि ये उस टाइप का मीटिंग नहीं है, ये हमारी मांग पूरा करने जोहार 24 न्यूज़ के साथ संजय यादव की रिपोर्ट।